हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? एंटी कन्वर्जेंट, टोकोलाइटिक्स, एंटी अरिथमिक और लेग्जेटिव। टोकोलाइटिक्स तो हमने डिस्कस किया था कि यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करवा देना, तो उन कंडीशन में भी हम MgSO4 देते हैं। सीजर्स की कंडीशन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए तब भी हम क्या देते हैं? MgSO4 देते हैं डोज के अकॉर्डिंग। देन MgSO4 इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू इंट्रावेनस for controlling convulsion and reducing blood pressure in lexemia of pregnancy। इन चारों के अंडर क्या आता है कि हम ये इंट्रावेनस देते हैं। ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज हो जाए, सीजर या कन्वर्जन आ जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हम इंट्रावेनस MgSO4 को देते हैं। एज पर WHO इट इज़ द preferred drug for preventing and treating seizure during pre-eclampsia and eclampsia। इसमें क्या है, प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया क्या है? प्री एक्लैम्सिया वो कंडीशन है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बीच में ही सीवियर कंडीशन आ जाती है, जहाँ जो पर्सन पेशेंट को सीजर्स आने के चांसेस हैं। अगर ये सीजर्स और की एक सीवियरिटी हो जाए, सीवियर सीजर्स आए, तो वो उसको हम एक्लैम्सिया बोलेंगे। मीन्स प्री एक्लैम्सिया प्लस सीजर हमें एक्लैम्सिया होगा पेशेंट को, तो वो सीवियर कंडीशन ऑफ सीजर ऑल्सो नोन एज एक्लैम्सिया। अगर सीवियरिटी इंक्रीज हो जाए सीजर्स की, तो एक्लैम्सिया कंडीशन में आएगा वो। 1 एम्प्यूल इंजेक्शन 2 ml कंटेन 1 ग्राम MgSO4। अगर हम एक एम्प्यूल इंजेक्शन की बात करें तो उसमें 2 ml कंटेनिंग 2 ml के अंदर 1 ग्राम MgSO4 पाया जाएगा। हमने डिस्कस किया था कि ये सीजर्स की कंडीशन देते हैं, तो सीजर्स की कंडीशन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट IV के थ्रू हमने क्या किया? एडमिनिस्टर किया। डिक्रीज एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा। देन उसके बाद क्या होएगा? नर्व के पास सिग्नल्स जितने नर्व के पास जो भी सिग्नल्स जा रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे, वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से डिक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। अब जो है सिग्नल्स ही नहीं जा रहे ब्रेन तक, ट्रांसमिशन ही कम हो गया, क्योंकि क्या हो गया? एसिटाइल कोलिन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी जितनी भी न्यूरोमस्कुलर की वो भी कम हो चुकी है। अब मसल्स रिलैक्स करेंगे और सीजर करेंगे, उससे बचाएंगे, प्रिवेंट सीजर। एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी शो करेगा यहाँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन केस अगर यूट्रस की मसल्स को हमें रिलैक्स करवाना है, तो हमने इंट्रावेनस MgSO4 को एडमिनिस्टर किया। देन डिप्रेस CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? ये डिप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से रिलैक्स यूट्राइन मसल्स, चाहे वो यूट्रस की तीनों मसल्स को क्या करेगा? रिलैक्स कर देगा। सबसे इनर मोस्ट कौन सी होती है? हमारी मायोमेट्रियम होती है। डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। डिले प्रीटर्म लेबर में, और यूट्राइन की जो मसल्स का ब्लड फ्लो होगा वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि वहाँ क्या हो रही है? यूट्राइन कंट्रैक्शन डिक्रीज हो चुकी है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंडिकेशन हम क्या करते हैं? वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सीजर इन एक्लैम्सिया, प्रेगनेंसी के टाइम पे सिवियरिटी सीजर्स होना, एक्लैम्सिया, उस टाइम पे हम MgSO4 का एडमिनिस्टर करेंगे। प्रीटर्म लेबर स्टार्ट टू मच अर्ली, रिलैक्स द यूट्रस, हमें क्या करना है? रिलैक्स करना है यूट्राइन की मसल्स को, तो उस टाइम हम MgSO4 देंगे। न्यूरो प्रोटेक्शन, अगर जो बेबी है वो अर्ली बोर्न हो चुका है, उससे उसकी ब्रेन की फंक्शंस या फिर मोटर फंक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम न्यूरो प्रोटेक्शन की तरह ही ऐसी MgSO4 सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट प्रोवाइड कराएंगे। टॉर्डिस डी पॉइंट डिसएरिथमिया, इस कंडीशन में एबनॉर्मल हार्ट रिदम होगी। उस कंडीशन में बेबी की या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उस टाइम पे भी हम मैग्नीशियम सल्फेट प्रोवाइड करेंगे। एक्लैम्सिया एंड प्री एक्लैम्सिया सीजर्स और के टाइम पे वो डिस्कस किया था, उस टाइम पे भी हम MgSO4। देन साइड इफेक्ट क्या होंगे? इन मेटरनल सीरियस CNS डिप्रेशन होगा। इन फीटल टैकिकार्डिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, फ्लशिंग एंड फीलिंग वार्म, रेस्पिरेटरी डिप्रेस, डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन और नोजिया। टॉक्सिक इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे MgSO4 एडमिनिस्टर करने के बाद? लॉस ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्स फर्स्ट साइन, हमारे डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या होगा? डीप टेंडन की जो लॉस हो जाएगा उस वाले रिफ्लेक्स का। सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होएगा, लेस देन 12 ब्रेथ पर मिनट, नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा
नॉर्मल से कम हो जाएगा, 12 से कम हो जाएगा ब्रेथ पर मिनट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मैग्नीशियम सल्फेट।